एक्साइटेड था। यस सर। क्योंकि मुन्ना जी से जब बात हो रहा था, मैं दूसरा यूनिट में था घर से बाहर और रास्ते में था, और मुन्ना जी को याद कर रहा था। उसी समय मुन्ना जी का भी फोन आ गया। मैं इतना एक्साइटेड हो गया, जो इतना लिंक है अपनों में, जो मैं याद किया तो उनका फोन आ गया। ठीक है। और शुक्ला मैडम मेरा बहन की तरह है, और मेरे को अभी भी याद है शुक्ला दी के जब शुरुआत किया था, शुक्ला दी के घर में जाकर मैं रहते थे, और उस दिन का याद थोड़ा सा अच्छा नहीं था, फिर भी अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस दिन में जो हम लोग टारगेट लिया, जो सोचकर उधर गया था लीडो में, आज का दिन से अलग था, लेकिन उस दिन का जो माहौल था आज बहुत अच्छा लग रहा है। और वो उधर जो पीयूसी था, उसका पीछे वाला जो गोडाउन था, उस गोडाउन में जाकर दीदी से कुछ बात हुआ था उस दिन। आज हम लोग को वो जो प्लान किया था, जो बात किया था, आज वो साथ जो आप दिख रहा है, उस बात को सोचकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का जो टॉपिक है, जितने सारे साथी इधर आए हैं, नए साथी को वेलकम हमारे वेबिनार में। मेरा नाम है देवाशीष बेरा, बिलोंग्स टू हाउर, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। और मैं लगभग 15 साल से सिस्टम में हूँ। 2006 में इस सिस्टम में आया था, और 6 महीने 8 महीने के बाद, जैसे हर आदमी इस सिस्टम में नए आते हैं बुकिंग करके, कुछ बड़ा सोच के नहीं आते, लेकिन इस सिस्टम का एडुकेशन, इस सिस्टम का माहौल, इस सिस्टम का अपलाइन के द्वारा उसका ड्रीम भी बन जाता है, उसका एडुकेशन भी आ जाता है, तब वो बड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी तरह मैं भी कुछ सेमिनार में आया, कुछ अच्छा संगत में आया। मेरा जो ग्रेट अपलाइन है एनएच खान सर को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उनका सानिध्य में आकर, और मैं शुरू किया जी इस प्लानिंग का जो शुरू किया था, और उसके बाद उसने काम कर रहा था, थोड़ा थोड़ा पहले रिजल्ट आ रहा था, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा रिजल्ट आ रहा है अभी, जो बिजनेस में डबलिंग हो रहा है। जैसे ग्रोथ प्लान के ऊपर बात हुए थे, हर बार बात हो रहा था, और उस बार मैंने देखा, और जिस साथी को लेकर इस प्लानिंग के ऊपर काम किया, और इस प्लानिंग के लेकर काम किया, तो देखा हर आदमी का जोश इतना बढ़ गया है, और इतना उछाल आया है बिजनेस में। जो इसका बिजनेस था पिछले 2 महीने के पहले 40,000 का बिजनेस था, उसका पिछले महीने में 70,000 का बिजनेस आया। जिसका 70,000 का बिजनेस पिछले महीने कंप्लीट किया, उसी प्लानिंग में काम करके उन्होंने इस महीने 1,15,000 तक क्रॉस कर लिया। अभी 1,70,000 के तरफ वो आगे बढ़ रहा है। इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। उसी तरह आप लोगों को भी वो प्लान, वो एक चमत्कारी प्लान है, एक मैजिक प्लान है, जो आप लोग एक बार उसको पकड़ ले। और वो प्लान ऐसा है, ऐसा इस तरह का एक प्लान है, जो आप एक बार काम नहीं करेगा। अगर उसको समझ लिया, उस प्लान को पकड़ लिया, उसको आपके अंदर में उतर लिया, तो मेरे विश्वास है आप लोगों का बिजनेस का भी रेगुलर ग्रोथ रहेगा। रेगुलर ग्रोथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो साइंटिफिक प्लान है। वो प्लान मेरा नहीं है, वो प्लान किस गुरुदेव का है मैं बोल रहा हूँ। वो मैंने हरित संजीवनी का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। उस प्लान में मार्केटिंग या सेल्स के ऊपर बात चल रहे थे, और इस तरह का बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम में कुछ कुछ प्लानिंग दिमाग में सेट हो जाता है, और मन के साथ मैच होता जाता है, उसके ऊपर काम भी विश्वास के साथ होता है, तो उस प्लानिंग में रिजल्ट भी आता है। इसी तरह आज का जो प्रोग्राम है, जितने सारे साथी मेरे बात सुन रहे हैं, मेरे बात समझ रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, हम जब इस सिस्टम में शुरुआत किया, तब अपलाइन ने एक बात बोल रहे थे, जो बिजनेस में वन टाइम नहीं करना है, बिजनेस को लाइफ टाइम या फ्यूचर के लिए बनाना है। और उसी तरह बार बार बोलते थे कि इसका कितना बड़ा अचीवमेंट आया उसके ऊपर मत सोचिए, क्योंकि आपका तैयारी आज के लिए नहीं है, आपका फ्यूचर के लिए है। उसी तरह हम लोग तैयार होते थे, सीखते थे। जैसे मुन्ना जी बहुत बड़ा
बीड़ा उठाया, बहुत बड़ा आपका अपलाइन या आपका दोस्त है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को हर बार नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन नॉलेज के साथ आपका बिजनेस का ग्रोथ नहीं रहेगा तो आपका मन दुर्बल हो जाएगा। इसी तरह प्लानिंग करना है, आपको नॉलेज भी लेना है। नॉलेज बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हम भी नॉलेज लेते हैं, लेकिन नॉलेज लेने के बाद कुछ कुछ लोग ऐसा होता है, हर दिन अटेंड करते हैं, हर दिन प्रोग्राम लेते हैं, हर दिन अपलाइन के पास से प्रोग्राम लेते हैं, लेकिन उसका एक्शन नहीं होता है। एक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको एक्शन करने के जब जाते हैं ग्राउंड में, तब उसका रिजल्ट ठीक से नहीं आने की वजह से उसका प्लानिंग नहीं वो रेगुलर कर पाते हैं। उस तरह इस प्लानिंग के ऊपर जब मैंने बात किया और काम किया, और इसके ऊपर जब काम करने के समय मैंने बहुत सारे एंगल से मैंने देखा, और बहुत सारे सर का बातें जब हम नोट कर रहे थे बहुत समय, उसको भी मैं बार बार देख रहे थे, उसको लेकर थोड़ा पूरा डिटेल्स लेकर इसका जीस्ट एक निकल आया। और उस जिसका नाम मैं लूंगा, उससे पहले आज का जो सेशन है, उस सेशन में जितने सारे साथी इधर बैठे हैं, मेरा यही मानना है आप लोग बड़ा कुछ करने के लिए इधर बैठे हैं और बड़ा कुछ करेंगे, मेरा विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ आप लोगों के साथ एक 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इधर जो बैठे हैं वो सिर्फ आज का जो सेशन है वो आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, वो खास डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। और हम मानते हैं आप लोग एक लीडर है, आप लोग एक सच्चा आश्रम का सेवक है, और आप लोग भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और लेंगे। इसीलिए आपको 5 बातें आपको अपने अंदर उतारना होगा और मानना होगा। और हो सके तो आपके पास पेन और डायरी है तो आप नोट कर लीजिए। हर सुबह में उठकर एक बार उसको आप पढ़े, एक बार उसको आप देखें, और वो बार बार आप करेंगे तो आपका अंदर वो आ जाएगा और उसका पालन आप कर लेंगे। तो मेरा यही मानना है, आपका बिजनेस का भी डेवलप होगा, आपका संपर्क आपका टीम के साथ बना रहेगा, और आपका जो फेस वैल्यू है वो लगातार डेवलप होगा। और उस प्लानिंग का जो पहला पॉइंट है, उस पॉइंट के नाम है जो सो रहे, आपका जो टीम बन गए हैं, उसमें बहुत सारे साथी है, बहुत उम्मीद के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ कारण के बगैर वो अभी साइलेंट मूड में है, वो सो रहे हैं। आपको आपका डायरी में नोट करना होगा, आपका पेन एंड पेपर में आपका लिस्ट रहना होगा, हर महीने में कितने साथी को आप जगा रहे हैं। क्योंकि हर बार हम लोग सोचते हैं और काम करते हैं, हर बार प्लानिंग भी चेंज करते हैं, कुछ प्लानिंग में कुछ समय काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस प्लानिंग को छोड़कर दूसरे प्लानिंग में आ जाते हैं। इसलिए पिछले जो प्लानिंग में काम किया था उस प्लानिंग का अपने रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, जो आप सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सिस्टम का आपका नॉलेज है, एक ही सिस्टम में लगातार काम करना होगा, तभी अचीवमेंट आएगा, तभी आपका सपना पूरा होगा। उसी तरह कुछ प्लानिंग है, कुछ बेसिक प्लानिंग है, उसको हर समय पकड़ के रखना होगा। जैसे 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप है, 4 कार्डिनल रूल्स है। वो हम लोग जन्म में अरसम का जन्म जब मेरा हुआ 2006 से, तब से अभी तक उसको सुन रहा हूँ। और ये जो सिस्टम का ये जो पिलर है, 3 पिलर है, ये जितने दिन डायरेक्ट सेलर जितने दिन है, सारा जीवन और दूसरा पीढ़ी या तीसरा पीढ़ी सब समय ये चलता रहेगा। ये 3 पिलर को पालन करके ही इस सिस्टम को आपका ग्रुप को आपका तैयार करना होगा। उसी तरह ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको डुप्लीकेट करना होगा। पहला पॉइंट है, जो सो रहे हैं उन्हें जगाना होगा। आपका टीम में बहुत सारे साथी है, उनमें आपको एक पॉइंट कीजिए, पॉइंट करके उनको जगाने का प्लानिंग कीजिए, क्योंकि पुराना साथी को जगाना बहुत अच्छा है, नया साथी के ज्वाइनिंग करने से भी अच्छा है, क्योंकि उसका नीचे बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे नेटवर्क बन गए हैं। उनको दिखा के, उनको समझा के और उनका प्रॉफिट उनको बता के, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं तो 10% से एक हेल्थ कार्ड के ऊपर आपको कितना मिलते हैं? 7 रुपया। 70 बीवी के ऊपर 10% मतलब 7 रुपया। लेकिन जिसके नीचे अगर 3.5 लाख से ऊपर बिजनेस हो गया है, वो 32% उसको मिलेगा। मतलब उनको 22-23 रुपया कम से कम मिल सकता है।
20 से 22 रुपीज मिल सकता है एक हेल्थ कार्ड के ऊपर, सोचिए। और उसका घर का जो सामान वो लेते हैं या शेयर करते हैं, कितने मिलेगा? वो 5,000 भी करेगा तो उसके 600 से जगह 1,600 रुपये मिलेगा। और इतने बड़ा उसका झुंड, उसका टीम बन गया है, उनका ऑटोमेटिक उसमें एनर्जी आएगा। और देखिए हर महीने छोटा छोटा आप टारगेट बनाइए, 10-15 आदमी को आप एक्टिव कीजिए। आपका पुराना जो साथी है जो सो गए हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है जो सो गए हैं, आप लीडर खुद को मानते हैं तो ये पॉइंट आपको मानना पड़ेगा। पहला पॉइंट है जो सो गए हैं उनको जगाना होगा। दूसरा पॉइंट है जो जाग रहे हैं उनको समझाना होगा। अर्थात जो एक्टिव है, जो आपका टीम में एक्टिव लीडर है या एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, जो खरीदारी करते हैं, उनको आपको समझाना होगा इसका फ्यूचर क्या है, इनका प्रोडक्ट नॉलेज देना होगा, इसमें सेमिनार में लाना होगा। क्योंकि लाइफलाइन को आप काम कराना चाहते हैं तो 3 बातें आपको याद रखना होगा। विशेष व्यक्ति के मुंह से आपको उसको समझाना होगा। विशेष व्यक्ति मतलब इसमें आप शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। इसमें विशेष व्यक्ति कौन है? आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। और जो अचीवर है, बड़ा बड़ा अचीवर के मुंह से आपको उसको सुनवाना होगा, उसका फ्यूचर क्या है, अच्छा बिजनेस क्या है। और दूसरा चीज क्या है, बहुत सारे आदमी से मुंह से उसको सुनवाना पड़ेगा। मतलब इस तरह वेबिनार या बड़ा सेमिनार या बड़ा प्रोग्राम में उनको दिखाना होगा। और तीसरे बातें है बार बार सुनाना होगा, अर्थात बार बार उनके साथ कांटेक्ट करके या बार बार उनको सुनाना होगा। ये 3 बातें आपको पालन करना है, आपका लाइफलाइन को काम करवाना है तो। और जो पहला पॉइंट बोल दिया, जो सो गए हैं उनको जगाना होगा। दूसरा पॉइंट है जो जाग गए हैं उसको समझाना होगा, ठीक है। तीसरे बात है जो समझ गए हैं उनको उतरवाना होगा। अर्थात जो समझ गए हैं आपके बातें, हाँ मेरा प्रॉफिट हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, मैं अभी काम करना चाहता हूँ, उनको फील्ड में उतरना होगा, उसमें ग्राउंड में उतरना होगा उन्हें। क्योंकि ग्राउंड में जब तक ना वो उतारे, वो फील्ड में जब तक ना जाए, उसके पास रिजल्ट नहीं आएगा। आप कुछ कुछ आदमी को आप जगह दिया है, लेकिन दूसरे समय उसको आपने तैयार नहीं किया या उसके साथ संपर्क ठीक से नहीं किया, वो फिर से सो गए हैं। उसको पहले आपको सोने से जगाना होगा, फिर उसको फील्ड में उतारना होगा और बार बार उनके साथ संपर्क में रहना होगा। वो फील्ड में उतारे, उनके साथ देना होगा। या आपको बोलिए आप जे आपका प्रोग्राम रेडी कीजिए, आपके साथ मैं आ रहा हूँ। या कुछ आदमी से आप बात करवाना चाहते हैं तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं डिजिटली, आप फोन से बात कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इस तरह का उसको फील्ड में उतारना होगा, प्रोडक्ट के लेकर उनको प्लानिंग करवाना होगा। और कुछ आदमी को उसको प्रोडक्ट दिलवाना होगा या उसके घर में जैसे डिस्प्ले वॉल करवाना होगा, ठीक है जी। इसी तरह 4 नंबर पॉइंट है जो तैयार हो गए हैं उन्हें हर हाल में, जो तैयार हो गए फील्ड में उतर गए हैं, फील्ड में उतर गए हैं, उनमें हर हाल में उनको जितवाना होगा। क्योंकि इस तरह बहुत सारे हम लोग गलती कर लेते हैं, जो हर हाल में हर समय एक्टिव है, काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अचीवमेंट नहीं आ रहा है, उनके अकाउंट में थोड़ा पैसा नहीं आ रहा है, या कुछ समय वो लड़ रहे हैं, बहुत सारे वो चैलेंज आ रहे हैं, उनको आप नजरअंदाज कर देते हैं। या कुछ समय उनका थोड़ा सा एक्टिविटी डिफरेंस था इसलिए उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमने देखा है वो बार बार फील्ड में आ रहे हैं या बार बार मीटिंग में आ रहे हैं। उसको हर हाल में आपको जितवाना होगा, जितवाना होगा, ठीक है। ये पांच पॉइंट आपको आपका अंदर उतरवाना होगा। पहला पॉइंट मैंने जो बोला, जो सो रहे हैं उनमें जगना होगा, अर्थात आपका टीम बन गए हैं तो वो टीम में जो पिछले समय था या टर्मिनेट हो गया या इनएक्टिव है, उनको आप संपर्क कीजिए। एक साथ सारे को नहीं, आप 10-10 आदमी को, 2-2 आदमी को आप समझाइए। उनके नीचे जितने सारे झुंड है उनको आप दिखाइए उनका बिजनेस का जो ग्रोथ आया है, बिजनेस का जो नया प्रोडक्ट आया है। बहुत सारे ऑप्शन है जो जिसको दिखा कर उसको जगा सकते हैं। इस तरह मैंने काम करके मैंने देखा बहुत सारे आदमी, जितने नए आदमी आए थे उससे ज्यादा बिजनेस आ रहा है पुराने आदमी से। लेकिन इतना बड़ा आपका ग्रुप है, इतना बड़ा आपका
प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा आपका जानकारी नहीं होने से आप उसको मिस कर रहे हैं। मैं यही आप लोगों को पकड़वाना चाहता हूँ आपका बिजनेस का ग्रोथ आने के लिए। दूसरा बात है, जो जाग गए हैं उसको समझाना होगा, मतलब उसका प्रोडक्ट नॉलेज देना होगा, उसको न्यूट्रीचार्ज का अटेंड जो प्रोग्राम है उसमें अटेंड करवाइए, उसमें समझाइए। हर डे पर डे जो 7 बजे का प्रोग्राम हो रहा है, वेबिनार हो रहा है मुन्ना जी के द्वारा आप लोगों की टीम में, उसमें उसको एंट्री करवाइए, समझाइए, वो बार बार आने से वो समझ जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है, जो समझ गए हैं उसे तैयार करना होगा। तैयार मतलब वो कैसे काम करे, कौन सा फील्ड में काम करे, कौन सा प्रोडक्ट में काम करे, किस तरह से डिस्प्ले वॉल बनाए, किस तरह उसका नया ग्रुप फिर से वो तैयार करे, इस तरह समझना होगा। और जो समझ गए हैं उसको इस बार फील्ड में उतारवाना होगा। वो समझ गए हैं, इस बार उसको फील्ड में उतारवाना होगा, उसका शेड्यूल बनाना होगा, कहाँ कहाँ से प्रोग्राम उसका लेना है, आपको उतार करवाना होगा। उसके बाद उसको फील्ड में उतारिए। और 5वां पॉइंट है, जो मैदान में उतर गए हैं मतलब वो लीडर बन गए हैं, उनको हर हाल में आपको जितवाना होगा। मैंने पिछले वेबिनार में यही बोला था, आपका बिजनेस आप देखिए, आपका नीचे जितने सारे लीडर हैं उनके इंटू 70,000 से 1 लाख के अंदर बिजनेस है। मतलब आपका नीचे जितने सारे लीडर तैयार होगा उनके हेड में 1 लाख का बिजनेस आप काउंट करके आप आगे बढ़िए। 70,000 से 1 लाख के ऊपर आप देखिए आपका बिजनेस वही है। मतलब आप लीडर के संख्या आपका टीम में बढ़ाना होगा, यूनिट के संख्या आपका बिजनेस में बढ़ाना होगा। मतलब जितने सारे यूनिट होगा उतने सारे आपका नेटवर्क बड़ा होगा, और जिसका नेटवर्क जितना बड़ा है उसका बिजनेस उतना बड़ा है। आपका छोटा नेटवर्क है लेकिन बड़ा बिजनेस चाहते हैं, वो बहुत चैलेंज आएगा। लेकिन आपका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा तो देखिएगा आपका बैलेंस बिजनेस और ग्रोथ बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। और इसके बाद जो आज का वाइटल मैजिक पॉइंट है वो बोलने आ रहा हूँ, उसके टॉपिक में आ रहा हूँ। और आप सब लोग तैयार है ना? यस सर। अभी वो मैजिक प्लान मैं उसका डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस मैजिक प्लान में मेरा टोटल बिजनेस में इतना उछाल आया। आप लोगों को पास भी वो मैसेज आएगा, आप लोग भी देख पाएगा बिजनेस का, या खान सर से पूछ सकते हैं जो बिजनेस का जितने सारे ग्रोथ आए हैं। और इस समय मैंने टोटल बिजनेस को फॉलो किया। असम का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे साथी का बिजनेस थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन इस हाल में भी मैंने जिसको इस प्लान में उतारा और जिसने इसको अपनाया, उसका बिजनेस का ग्रोथ देखकर उनमें रात दिन एक कर दिया। और उन बिजनेस का फॉर्मूला जो आप लोगों को देने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले के नाम आप लोग जानते हैं, आप लोग पिछले समय से उसको जानते हैं, लेकिन उसका इतने अच्छा रिजल्ट है, लेकिन आपने रेगुलर नहीं किया, इसलिए आपके पास उसका रिजल्ट नहीं है। उस फॉर्मूले का नाम मैं बता दूं क्या? यस यस मैडम, यस मैं रेडी हूँ, कब सुनेगा? उस मैजिक प्लान का इतना सारा असर है, आपका बिजनेस का जितने सारे नेगेटिव है वो देखिएगा परसेंटेज हर समय हर महीने कमतर रहेगा, और नेगेटिव होगा नहीं। और आपका टीम पॉजिटिव, हर समय पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव टीम बड़ा कुछ करने के लिए तैयार रहता है। उस मैजिक प्लान जो है, उस मैजिक प्लान का नाम है, जो आपका बिजनेस का हर समय मेंटेनेंस नहीं करेगा, ग्रोथ में पकड़ लेगा। उस मैजिक प्लान का नाम है फॉलो अप और फीडबैक। उस मैजिक प्लान का नाम है फॉलो अप और फीडबैक, जो इतना बड़ा कुछ कर सकता है आपका बिजनेस में। आप माने वो आप अंदाज नहीं कर सकते, 100% ग्रोथ ला सकते हैं। आप देखिएगा इसको जितने सारे सीनियर साथी है, आप देखिएगा इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो ये 2 ही कारण है। हम लोग तो फॉलोअप कर लेते हैं, फॉलोअप मतलब रेगुलर आपका बिजनेस के साथ आपका बना रहे, रेगुलर आप बिजनेस के साथ जुड़े रहे। फॉलोअप मतलब उसके साथ लगातार आप कांटेक्ट करते रहे। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ साथी 25,000 बीबी, 30,000 बीबी, या 50,000 बीबी, 10,000 बीबी, 5,000 बीबी 6 महीने करने के बाद उसका बिजनेस वॉल्यूम 1,000 2,000 में आ जाते। क्यों?
इसका एक ही कारण है, अब देखिएगा उसके काउंसलिंग करके वो जितने सारे साथी को प्रोडक्ट दे रहे थे उनको फॉलो अप नहीं किया और फीडबैक भी नहीं लिया। जो साथी को एक बार हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, एक बार देने से काम नहीं चलेगा, आपका सेल कंफर्म नहीं होगा, उनको फीडबैक लीजिए, जो उनका फीडबैक का रिकॉर्ड बनाइए, वो रिकॉर्ड आपका बिजनेस का ग्रोथ लाएगा। क्योंकि एक हेल्थ कार्ड लेकर उसको तो पहले तो हेल्थ कार्ड का मालूम नहीं था, लेकिन एक बार हेल्थ कार्ड दे दिया, देने के बाद उसका फीडबैक लेना होगा और उस फीडबैक पे ऊपर आप बात करना होगा। कोई साथी का न्यू टीचर, जैसे न्यू टीचर मैन या न्यू टीचर वुमेन या S5 किसी को दे दिया, उसने पहले इस तरह का प्रोडक्ट यूज किया या नहीं किया लेकिन वो प्रोडक्ट देने के बाद आप देखिए उसका थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन या 3 दिन लेने से तो उसका काम नहीं चलेगा। बाबू जल्दी जल्दी उसके बाद आप देखिए उसके बाद क्या हो रहे थे, उसका जो रिजल्ट आ रहे थे उस रिजल्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहे थे, लेकिन आपने उसके साथ संपर्क नहीं किया। संपर्क नहीं करने के वजह से आपका बिजनेस में जो उछाल आ रहे थे पिछले समय, उस उछाल में आपका स्लो आ गया। और जितने साथी इसका साथ जुड़े रहते हैं, जितने साथी इसके साथ बने रहे, फॉलो अप और फीडबैक ले रहे थे, उनका देख लीजिए उनका बिजनेस अभी भी बड़ा है, अभी भी बढ़ रहे हैं। जैसे आपके टीम के साथ भी यही चल रहा है, जिसके फॉलो अप और फीडबैक ले रहे हैं। कोई साथी बिजनेस कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा उसका बिजनेस करने के समय थोड़ा सा पानी भी ओके सर। देखिएगा आपका जो साथी इस सिस्टम में जुड़े रहते हैं और बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हैं या शुरुआती काम करने जा रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे प्रश्न आएगा, बहुत सारे चैलेंज आएगा। आप उसके साथ फॉलो अप और फीडबैक में रहेंगे। फॉलो अप मतलब उसके साथ बात कीजिए, उसके पूछिए जो आपने जो फील्ड में जा रहे हैं आपका क्या दिक्कत आ रहा है या क्या अच्छा लग रहा है। और जब भी दिक्कत आए, जब भी उसका पास कोई प्रश्न आए, क्योंकि उसमें पास प्रश्न आएगा, वो शुरुआत की है, बहुत सारे आदमी है, उसको बहुत सारे चैलेंज के सामना करेगा और आप अपलाइन होकर उसके ऊपर बात करेंगे तो उसका ऊपर बात करने के बाद आप देखिए वो और भी फ्रेश हो जाएगा और भी वो काम में जा रहे हैं। और इस तरह का आप कर लेगा तो आपका हर साथी हर डिस्ट्रीब्यूटर पॉजिटिव रहेगा और हर महीने आपका फॉलो अप और फीडबैक लेने से उसका ग्रोथ प्लान जो है वो पकड़ लेगा। और हर बार जब बात करेंगे उसका थोड़ा थोड़ा जो दिक्कत आएगा, थोड़ा थोड़ा जो उसका डेवलपमेंट में कमी है या कुछ प्रश्न है। जैसे मेरे पास एक प्रश्न आया था पिछले समय, एक साथी एक सिटी में मैंने एक साथी के साथ गया और उनके एक प्रोडक्ट दिया, उनका फैमिली में लगभग 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट ले लिया। मेरे से वो बात कर रहे थे, बहुत सारे उसके पास प्रश्न थे, उस सब प्रश्न के जब उत्तर सही सही ढंग से उसको मिल गया तो उसका सारा महीने का जो रेशन है या न्यूट्रिशन है वो कुल मिला के 6000 से ज्यादा हो गया। इसके बाद जो साथी मेरे को उधर लिए गए थे, मैंने उसको एक फॉलो अप और फीडबैक का जो फॉर्मूला है उनको दे दिया, वो नोट भी कर लिया। लेकिन कुछ साथी इसके बाद भी मिस्टेक कर लेते हैं। मैंने 2 दिन के बाद जब उस फैमिली का फोन नंबर मेरे भी पास था, क्योंकि मैंने देखा वो एक खास आदमी है, वो सिटी में रहते हैं, उसका नजदीक पीयूसी भी है। मैंने उसको समझ लिया और उसका नंबर पर्सनली मैंने ले लिया, क्योंकि ऐसा बहुत सारे साथी हम लोग का टीम में भी आ जाता है, बहुत क्वालिटीफुल आदमी आ जाता है, लेकिन जो लाता है उसका थोड़ा सा क्वालिटी कम या ज्यादा हो, लेकिन उसका वैल्यू उतना वो दे नहीं पा रहे थे। लेकिन आपने उसको समझ लिया तो आपको डायरेक्ट में उसको लेना होगा, अब लीडर है तो। उसके बाद मैंने फोन किया, फोन करने के बाद उन्होंने एक बार बात किया, जो मैंने वो जो आपने बोला था वो जो प्रोडक्ट मैंने लिया था उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया और मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने उसको समझाया जो ये प्रोडक्ट है ये फूड सप्लीमेंट है और इस प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा बात है, ऐसा कोई आपका दूसरा कोई बात नहीं है और आप आराम से और निश्चिंत होकर आप ले सकते हैं। और उन्होंने बोला, जो मेरे को दे दिया, मेरा जो रिश्तेदार था उनको मैंने बहुत बार फोन लगाया
पूछने के लिए जो सर है उसका नंबर दीजिए, उनके साथ बात करना है, लेकिन वो मेरे फोन ही नहीं पकड़ा है। देखिए एक ही कम्युनिकेशन गैप के अंदर उसका 6000 का जो सेलिंग है वो हाथ से निकल जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद उसका सेल ऑलरेडी रनिंग हो गया। उसके बाद उसको भी समझाया जो इस तरह का एक आप मिस्टेक कर लिया है, उस मिस्टेक को दोबारा नहीं कीजिए। और मैंने खुद भी अपने ऊपर, क्योंकि मैंने जो भी प्लान किया है, मैं सीनियर साथी से, मैं जैसे खान सर, जैसे मेरे तरुण सर है, जैसे गुड्डू सर है, पिछले दिन आए थे, बहुत अच्छे सर है, मैं उनका भी गाइडलाइन लेता हूँ। सुकंत सर है, जितने सारे आप लीडर है मेरा, सबके साथ बात करके मैंने प्लानिंग करता हूँ। और मैंने खुद के ऊपर ये फॉलोअप और फीडबैक के काम किया। मेरा जो मैं बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, मैंने तो डायमंड क्लब में हूँ, और इस महीने के बाद मैंने देखा जो मेरे डायमंड क्लब है वो आरामी से मेंटेनेंस हो रहा है। और सिर्फ आरामी से मेंटेनेंस नहीं है, मैं डबल डायमंड है, सुपर डायमंड है, या 10,000 बीबी भी मैं कर सकता हूँ आराम से, ये फॉलो और फीडबैक का ऊपर काम करके। इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये एक मैजिक प्लान है फॉलो अप फीडबैक। आप करके देखिए, आप खाते में नोट करके देखिए फॉलो अप फीडबैक, जितने सारे, ज्यादा से ज्यादा नहीं है, आप 10 आदमी के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। जो आदमी आपके नजदीक रहते हैं या आपके साथ रहते हैं, उन आदमी के साथ आप बात करके देखिए ये फॉलो अप और फीडबैक के लेकर, अब बहुत बड़ा उछाल आएगा। और एक महीने में नहीं आएगा, शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा आपको इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लगातार, मैंने पहले आप लोगों को बोला, ये मई महीने 5वां महीने से मैं शुरू किया, अभी 8वां महीना अगस्त महीने चल रहा है। इस बिजनेस का ग्रोथ मेरे मेरे इस महीने में आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप शुरुआत कीजिए। आप 3 महीने के बाद आप देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका जितना बिजनेस है, अभी अभी जितना बिजनेस में है, आप दिसंबर महीने में उसका डबल बिजनेस कर सकते हैं, उसका डबल। मतलब आपका 3.5 लाख बिजनेस है, आप 7 लाख का बिजनेस क्रॉस कर सकते हैं। और जिस बिजनेस में 20,000 या आपका वाइटल या थोड़ा सा आपका नीचे जितने सारे वाइटल्स आती है, उनका बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। एक ही काम करना है, वो काम इस तरह करना है, फॉलो अप और फीडबैक, इसको भूलना नहीं है, इसको आपको पेन एंड पेपर में करके छोड़ना नहीं है, इसको लगातार इसके ऊपर काम करना होगा। और लास्ट बात मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, जिसके ऊपर इसके साथ एक और, जैसे होता है ना, बहुत जब कभी कभी ऐसा हो जाता है, बुखार आ जाता है, पैरासीटामोल इस तरह का कोई दवाई दिया जाता है, लेकिन उस दवाई के साथ क्या करता है डॉक्टर लोग, उसके साथ हजम हो सके या कोई एसिडिटी ना हो सके, एंटासिड जैसे कोई दवाई उसके साथ लगाता है। क्यों लगाता है? इसलिए जो पैरासीटामोल दिया है उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर में ना पड़े, या उसका टोटल बेनिफिट आप ले सके, इस तरह के लिए, इस प्लानिंग के लिए वो लोग देते हैं। उसी तरह इस सिस्टम को, फॉलो फीडबैक को आपको सक्सेस बनाना होगा। तो आपका जितने यूनिट है, छोटा छोटा यूनिट है, जैसे आपका 10,000, 20,000 या 30,000 या 40,000, जितने सारे यूनिट है, उस यूनिट को आप नोट कीजिए, जितने सारे 10, 20, जितने सारे आपका यूनिट है, और उसमें 3 बातें आपको याद रखना होगा। ये मेरा बात नहीं है, ये हमारा बिजनेस का जो जो गुरु है, जिसको हमारा दादाजी माना जाता है, सब लोग को याद आ गया, हमारा परम पूजनीय बीसी छाबड़ा जी का प्लानिंग है। उसके ऊपर भी मैं फोकस किया, तो इस बिजनेस का जो फॉलो फीडबैक प्लान जो है, वो काम करना और भी ज्यादा स्पीड ले लिया। वो है फोकस और प्रोमोट और सेलिब्रेशन। फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन, ये 3 बात आपको उसके साथ जोड़ना होगा, और जोड़ के हर महीने आप सेलिब्रेशन करें। क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय दादाजी है, उन्होंने एक बात बोला, बहुत अच्छा बोला, किसी को अगर 7 टाइम आपने सेलिब्रेट कर दिया, मतलब 7 फेरे में बांध लिया, वो आपका बिजनेस में जुड़ा रहेगा, और आपका बिजनेस में उसके पास भी अचीवमेंट आएगा, और आपका भी बड़ा अचीवमेंट होगा।
छोटा छोटा आप टारगेट दीजिए, जैसे 5000 बीवी, 10,000 बीवी, या 5 जॉइनिंग, या 10 जॉइनिंग, इस तरह का कोई प्रोडक्ट का ऊपर छोटा छोटा गिफ्ट उसमें आप दे सकते हैं, छोटा छोटा गिफ्ट। और उस गिफ्ट को लेकर आप प्लानिंग कीजिए हर महीने, क्योंकि सेलिब्रेशन ही एलिब्रेशन, सर बोलते हैं सेलिब्रेशन ही एलिब्रेशन। अगर सेलिब्रेशन होगा तो मन में खुशी आएगा, और खुशी खुशी से बड़ा बिजनेस आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जितने सारे बात आप लोगों के साथ मेरा हुआ है, मैं कुछ अगर कड़वी बात आप लोगों के साथ बोल दिया तो मेरा दोस्त ने नहीं लीजिए, मेरे को क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं कभी आपको दुखवाना नहीं चाहता हूँ। आपका खुशी मेरा खुशी है। और आज का जो प्लानिंग है, आज का जो मेरा बात है, आप लोग थोड़ा सा समझे, और अगले समय आप लोगों के साथ और भी बड़ा तैयारी, और भी बड़ा अचीवमेंट, और भी बड़ा कुछ लेकर आपके पास आएंगे। और आज के सेशन का यही है। और किसी का कोई प्रश्न रहेंगे तो मेरे के साथ कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन आप अनम्यूट करके। सबका नमस्कार, सबका जय आरसीएम। हाँ सर, जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम सर। आपने जो बोला इसमें सब कुछ काम हो रहा है और कामों के रिजल्ट भी आ रहा है सर, एकदम राइट। पुराना लिस्ट से देख देख के मैंने फिर अभी इसको री स्टार्ट किया उन लोगों को पकड़ के, और उनका नीचे में ऑलरेडी बिजनेस जा रहा है और बढ़ भी रहा है, तो उन लोगों को पकड़ के काम किया तो उसका रिजल्ट आ रहा है सर, एकदम ये 100% राइट है सर। बहुत अच्छा लगा सर आपका विचार जो आपने जो अभी रखा है, और ये मैजिक, बिल्कुल मैजिक है सर, बहुत अच्छा लगा सर इसका। सर आपका माइक ऑन कीजिए सर। माइक ऑफ है सर। ओके, थैंक यू राजेश सर को। हाँ हाँ, ऑन। तो थैंक यू, थैंक यू, और किसी को कुछ बात थैंक यू करना है? राजीव। हाँ, मैसेज दीजिए फटाफट, ऑन कीजिए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर देवाशीष सर को जय आरसीएम मेरी तरफ से, और सभी गुरुजनों को जय आरसीएम। सर बहुत अच्छा मीटिंग बताया सर आपने, बहुत ही अच्छा लगा सर। ये बहुत ही नया बात लगा। मैं तो सर आपका मीटिंग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर आपका मीटिंग। आप शॉर्ट में जो सर, है आपका शुभ नाम क्या है? सर, आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम सानू थापा है सर, मैं आसाम से हूँ। थैंक यू सानू बाबा जी, नमस्ते जी। सर आपका मीटिंग बहुत ही अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ आपकी मीटिंग में। जो बातें आपने बताई सर शॉर्ट में बताई, और जो फॉलो अप के बारे में बताया सर, जो आप टिप्स दिए हैं सर, वो बहुत ही अच्छा है सर। मैं इसको सर मैं अमल करना चाहूंगा सर आने वाले दिनों में। और सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अच्छा से बातें बताई सर, फीडबैक के बारे में बताया, और फॉलो अप करने के बारे में जो बताया, और स्पेशली वो जो फोकस प्रमोशन और सेलिब्रेशन के बारे में जो बताया सर, हम लोग उसको अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम में जो भी सेलिब्रिटी, जो भी अचीवर हैं, उनको हम लोग सेलिब्रेशन करने के सर हम कुछ जो है हम कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद सर, जय। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सानू सर। और किसी को बात करना है, जल्दी से मैसेज दे फटाफट। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। जो भी है आपका, जो आज का मीटिंग सुनकर हमको भी बहुत खुशी लगा। मैं जया राय हूँ, जो दीमापुर से बोल रही हूँ। तो राजू पठान सर का डाउनलाइन हूँ मैं। अभी 6 महीना से हम लोग तो डायमंड क्लब का मेंबर हो रही हूँ, लेकिन ये आप एक प्रश्न बोला कि डबल डायमंड, सुपर डायमंड, ये सब क्या है? हमको तो कुछ मालूम नहीं। क्यों हम लोग कभी मार्च से ज्वाइन किया ना, इसलिए हम लोग तो इतना पुराना भी नहीं है। न्यू कमर बोलने से भी होगा, लेकिन ये सब तो समझ में कुछ भी नहीं आता है। आप थोड़ा समझा दीजिए ना तो प्लीज। डबल डायमंड के मतलब है आपका 10 तारीख के अंदर 5000 बीवी, और 30 तारीख के अंदर और 5000 बीवी आप कर लेंगे तो वो डबल डायमंड हो जाएगा। मतलब उसको सुपर डायमंड के नाम में भी जाना जाता है, जिसका 10,000 बीवी महीने में पूरा होगा। 5000 बीवी तो आपको 10 तारीख के अंदर करना होगा, और बाकी जो महीने में बच गए हैं उसमें 5000 बीवी कर लेंगे तो आपका डबल डायमंड हो जाएगा।
और जो स्टार डायमंड होगा वो 25,000 बीबी, मतलब आपका 5,000 बीबी 10 तारीख के अंदर, और बाकी आपका जो बचा रहे 20,000 बीबी वो 30 तारीख के अंदर करने से 25,000 बीबी होगा, तो आपका स्टार डायमंड का सम्मान मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा तो ठीक है जी, नमस्ते जी। लेकिन हम लोग 3 महीना तो तब तो 3 मंथ्स कंटिन्यू 10,000 बीबी किया है। अभी 6 मंथ्स हो गया तो हम 5,000 बीबी कर रही हूँ, ओके मैडम। इसीलिए ठीक है, हमको समझ में नहीं आया था, इसलिए कुछ और भी बड़ा ठीक है, कुछ कर पाएंगे, मेरा विश्वास है आपके ऊपर, आप और भी बड़ा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आप सामने आ गए हैं। आप हमारा नहीं, आपका हिंदुस्तान के सामने आ गए हैं, क्योंकि मुन्ना जी ने बोला आपका रिकॉर्डिंग आज यूट्यूब में डालेगा, यूट्यूब में आएगा, मतलब आप आज आ गए, मतलब आप अचीवर बन गए हैं मैडम। यस, थैंक यू। ओके, और किसी को जल्दी से? नमस्कार सर, जय श्याम। नमस्कार। हिंदी में? नमस्कार, जय श्याम। राजू স্যার নমস্কার, মুন্না স্যার নমস্কার, সবাই জয় শ্যাম, সবাই নমস্কার। আমার স্যার আজকের প্রোগ্রামের বিশেষত এটাই যে আমি এত সুন্দর করে যে মানে বিশ্লেষণ করে দিলেন, যে খুব জেনুইন লাগলো, মানে উচিত কথাগুলো মানে মনে হলো, অনেকদিন পরে মানে শুনলাম মিষ্টি মিষ্টি কথা কতগুলো। এই ফলো আপ আর ফিডব্যাক, 3 জন মানুষ ব্যাক হয়ে আসছে, ওরা 5 বছর পর মানে পর্যন্ত বন্ধই ছিল ওদের, 3 জন ফিডব্যাক আসছে ওরা। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। স্যার আমার নাম আশা দত্ত, আশার দিকে বলছি তো স্যার। খুব ভালো লাগছে, আমি লকডাউন কেটে গেলে খুব তাড়াতাড়ি আসছি আপনার ওখানে। ओके, थैंक यू मैडम। তাড়াতাড়ি, খুব ভালো, খুব ভালো। थैंक यू आशा। নমস্কার, জয় শ্যাম স্যার। यस, तो ओके, और कोई फटाफट अपना बात को रखे। जय श्याम सर। जय सिंह, जय सिंह। सर जैसे सर मैं आसाम से बोल रहा हूँ सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा सर, और स्पेशली आपने जो बात बताया कि नए डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतर है कि हम पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से पॉलिश करें, वो टेक्निक सर मैंने इस महीने मैंने वो टेक्निक को अपनाया। इसकी वजह से इस महीने मेरा पिन भी बदला सर। अभी अभी फोन आया था, मेरा जो अचीवमेंट था सो अभी अभी फोन आया कि मैंने वो पकड़ लिया है सर। बहुत ही अच्छा लगा सुन के, और साथ ही साथ आपका प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और सर आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम श्याम छेत्री है सर। थैंक यू श्याम जी। मैं डिग बॉय से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने आपका प्रोग्राम पहले भी बहुत बार देखा है सर। थैंक यू, बहुत कुछ बड़ा करना होगा सर। ओके ओके, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू श्याम सर। और कोई अपना बात रखना चाहते हैं तो फटाफट जल्दी से बटन को ऑन कीजिए और सर से अपना मैसेज दीजिए, और आज का प्रोग्राम कैसा लगा। ओके, जय सिंह सर। हाँ प्रदीप सर आइए, आप तो सर। जय सिंह सर। यस यस, आपको नमस्कार सर। जय सिंह, देवाशीष सर को मेरा प्रणाम सर। जय, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, परेश सर का टीम से। मेरा ऑफलाइन सर है, पिंटू सर है। सर आज जो शॉर्टकट में सर बताया सर, क्या ना मैं अभी सर क्या जॉब में इतना टेंशन में रहता हूँ, इसलिए आपका टीम, आपका जूम मीटिंग में बहुत टाइम में मैं बॉस में बैठ के अटेंड करता हूँ। फिर भी आज सर मैं देवाशीष सर का पहला ज्वाइनिंग किया हूँ, मीटिंग में पहले बार देवाशीष सर को मैं अटेंड कर रहा हूँ। बहुत आज बहुत फीडबैक जो फॉलोअप में जो सर बताया बहुत अच्छा लगा सर। और इसी को सर हम लोग करेंगे ना सर। मेरा नीचे सारे 200 लगभग आदमी है, मैं इसी को फॉलो करूंगा ना, बहुत आगे सर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्याम सर। थैंक यू जय। प्रदीप सर सेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। देवाशीष सर प्रदीप सेन के बारे में बताया तो रोज मीटिंग अटेंड करते हैं सर, और कभी बस में देखते रहता हूँ उनका वीडियो जब भी ऑन होता है। तो प्रदीप सर बहुत बढ़िया, बड़ा जगह लगा। आप भी एक ही पिताजी के हैं, और हम लोग भी एक ही माँ बाप से एक ही पिताजी के हैं, तो कोई बात नहीं। भले अलग अलग हम लोग का क्रॉस हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है।
तो और हमारा एक ही परिवार है। जी जी जी, और कोई अपना बात रखना चाहते हैं तो जल्दी से, नहीं तो आज यहीं समाप्त करेंगे। जय आरसीएम सर। जय सिंह। जय आरसीएम मेरे गुरु। जय 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 श्री आरसीएम आशीष सर। सर प्रोग्राम बहुत अच्छा था। कल का प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था, दिल छू गए। और आज आपका प्रोग्राम देख के, जैसे कि आप जैसे बोला मैजिक प्लान फ्लो अप, ये फ्लो अप सर इतना इम्पोर्टेंट है सर। इसको अप्लाई करते हैं, सीनियर हमारे गुरुजनों से भी सुन सुन के इसको अप्लाई करते हैं सर। और मेरा टीम को भी मैं इसी तरह का कहती हूँ जैसे कि सीनियर कहते हैं। तो आज आपका जो जो स्वर है उसे जगाना होगा, और जो जग गए उसे समझाना होगा, और जो समझ गए हैं उसे मैदान में उतारना होगा, और जो मैदान में उतर गए हैं उसे आगे ले जाना होगा। और यही एक सच्चे नेटवर्कर का काम है सर। ये चीज को मैं पूरा अप्लाई करता हूँ सर, और इसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ। इसीलिए मतलब एनी टाइम माइंड में उसी चीज बैठा रहता है कि जहाँ 7 बजे तो किसका पास जाऊं जो मेरे बात को ध्यान दे और कम से कम जूम मीटिंग में अटेंड ले। तो सर इस बहुत ही शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। इसी तरह आके मोटिवेट देते रहे, और हम लोग आपका जो मोटिवेशन है उसे लेके हम लोग इसे अप्लाई करें सर। जय आरसीएम सर, धन्यवाद। थैंक यू तो चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया। तो सर मैडम को पहचाने सर, सीता बराइक है। हाँ, सीता बारिक मैडम है, इसलिए नाम नहीं पूछा। हाँ, तो ग्रेट। बहुत अच्छे लग सर रहे, आसाम से। तो अभी आने वाला दिन का मतलब शुक्ला मैडम का बाद अभी कोई अगर तिनसुकिया में होगा तो सीता मैडम होने जा रहा है, और ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। उनका चेहरे में ही वो आप लोगों झलक का रहे। आशीर्वाद सर, थैंक यू थैंक यू। आपका आप लोगों का आशीर्वाद सर चेहरे 100% होगा सर। लग रहे हैं। जी जी बहुत आशीर्वाद सहयोगी है। आपका आशीर्वाद सर। कभी भी आपका जरूरत हो तो डायरेक्ट अभी हमारा सपोर्ट ले सकते हैं, या आपके पास हूँ हर समय। ठीक है मैडम। थैंक यू। यस सर, बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय आरसीएम। ओके चलिए, तो और किसी को अगर सर से बात करना है या अपना मैसेज देना है तो माइक ऑन कीजिए जल्दी से। सर जय आरसीएम। जय सिंह दीदी, जय सिंह। नमस्कार। नमस्कार दीदी के खूब सुंदर लगছে। थैंक यू सर। की साल का बहादुरी। यस 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 दीदी। বলছি স্যার খুব ভালো লাগলো, মানে সোয়া আলাকে জাগাতে হবে, এটা একটা সত্যি। আমরা তো সব শুনি কিন্তু মানি না, তো যদি মানতে পারতাম তাহলে ঠিকই এতদিনে বিজনেস আরো আগে যেত। তো সেটাই চেষ্টা করছি, যেগুলো আপনি বলছেন সেগুলিকে মানার জন্য। মানি না বলেই তো আগে বাড়তে পারছি না, ঠিক না স্যার? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। খুব थैंक यू शुक्ला मैडम को। और कोई अपना रखना चाहते हैं बात? आज का प्रोग्राम से आपको क्या सीख मिला, अपना मैसेज दे सकते हैं। और सर को, सर का प्रोग्राम से आपको मतलब क्या आपको प्रेरित किया, ये बोल सकते हैं। हाँ जोशीला मैडम बोलिए, आपका अनम्यूट। हेलो सर, जय आरसीएम। जय सिंह। हेलो। हाँ आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। सर आज का मीटिंग से हम लोग का बहुत कुछ सीख मिला। और हाँ सर, वो मीटिंग से आज कुछ हम लोग बहुत नया सीख पा रहे हैं। जी हाँ सर जी बोलिए। और हम लोग फॉलो अप के लिए अभी हम शायद उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके चलिए, तो चलिए नेक्स्ट फिर हम लोग मिलते हैं। शायद और किसी को बात नहीं रखना है तो आज ये। जय आरसीएम सर। हाँ ओके, जय सिंह। স্যার আপনি মিটিং আজকে বহুত ভালোই হয়েছে, আর আশা করব আপনার কথা মেনে চলার জন্য এটা করছি আগে থেকে, এখন আরো একটু বেশি করে করব। थैंक यू मैडम। ঠিক আছে স্যার। तो चलिए, प्रीति कर्मकार है सर मार्केटा से। शायद आपको याद है कि नहीं, बहुत दिनों के बाद फिर से आज शुरुआत कर रहा है मैडम। जय सर। जय सर, आपका मीटिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला।
इससे सब सीखने को मिलते रहे। जरूर जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। तो और किसी को बात करना है जल्दी से, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फटाफट, टाइम ज्यादा निकल रहा है। हाँ चंपा दी। জয়সে ম্যাডাম, ভালো আছেন আপনি? খুব ভালো আছি, আপনি ভালো? আপনাকে দেখে আরো ভালো হলাম। হ্যাঁ নাকি? মনে পড়ে নাকি? খুব মনে পড়ে, কিন্তু হ্যাঁ নাকি? আমি অনেক খুশি হয়েছি যখন শুনেছি আজ আপনার মিটিং আছে, অনেক ভালো লেগেছে। আপনি যেগুলি বললেন কথাগুলো, আপনার কথা মতে আমরা চলার চেষ্টা করব, আর একটু একটু করছি। আপনাদের সাথ সবসময় লাগে আমাদের। অবশ্যই আমাদের সবসময় থাকবে। হ্যাঁ স্যার, আপনি মধ্যে মধ্যে এরকম মিটিং দেবেন স্যার। আমি অনেক খুশি হয়েছি আজ আপনাকে পেয়ে। অনেক বড় কিছু করতে হবে, আর এতটাই আমি এক্সাইটেড আছি ম্যাডাম, মানে এই 2021 এর মধ্যে মানে পুরো আপনি দেখতে পাবেন, পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে। আপনি শুধু একটাই জিনিস আপনি ধরে থাকুন, সিস্টেমে লাগাতার লেগে থাকুন। আর সময় সময় আমি আমি মুন্না স্যারের সঙ্গে কথা বলছি, আমি আরো সময় দেবো কি আসামের বিজনেস, আপনাদের বিজনেস পুরো ডাবলিং হবে। কারণ অনেক কিছু এখন প্ল্যান আছে, এই শর্ট টাইমের মধ্যে টোটাল প্ল্যান ডিসকাস করা সম্ভব না। আমার অনেক প্ল্যান আছে, যে প্ল্যান গুলো আপনাদের সাথে ডিসকাস করব, আর মুন্না স্যারের সাথে কথা বলে সেগুলোর আপনার সাপোর্ট সব পাবেন। আমি এটুকু কথা দিচ্ছি, আপনাদের বিজনেস ডাবলিং হবেই হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। चलिए चंपा, आई एम वेरी हैप्पी। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, मार्केटा का फिर पुराना लीडर लोग फिर जाग गया है। संगीता तो जागना ही पड़ेगा। संगीता मैडम तो ऑलरेडी जागे ही थी, तो फिर संगीता और पंकज जी का ये क्रेडिट है। उन्होंने फिर जाके मार्केटा में फिर चंपा सरकार मैडम और प्रीति कर्मकार को फिर से एक नया, मतलब बोलते हैं ना सर, वैक्सीन है ना, जो कोरोना का समय में जो वैक्सीन ले रहे हैं, वही वैक्सीन शायद उन्होंने क्या बात किया, और दोनों फिर लगभग 3 से 4 साल या 2 साल के बाद फिर से उनको जोश आया, और आज फिर दोनों फिर स्टार्ट किया है सर। और प्रीति मैडम का अगला महीना भी एक नया पिन हुआ, और इस महीना भी शायद होने जा रहा है। चंपा दी का भी अभी काम अच्छा हो रहा है, मैं भी बीच बीच में हेल्प कर रहा है। तो आशा करते हैं पुराना डिस्ट्रीब्यूटर का जल्दी से पिन आए। तो ओके, और किसी को अपनी बात अगर रखना चाहते हैं साथियों तो जल्दी से रख सकते हैं। जय सिंह सर। जय सिंह मैडम, जय सिंह गुरुदेव। हमारे सर, मैं नई डिस्ट्रीब्यूटर हूँ आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से, और रोज मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ और सीख रही हूँ आप लोगों से, सभी गुरुओं से सीख रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की बातों में, आप लोगों के जो ज्ञान देते हैं उसी में चलने की कोशिश कर रही हूँ। और मीटिंग से मैं मोटिवेट करती रहती हूँ अपने आप को, और कोशिश मेरी जारी रहेगी सर। बहुत अच्छा लगा आज का आपका ज्ञान, जो हमें बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM सर। जय RCM, जय RCM। बहुत बढ़िया मैडम। हाँ, सीता मैडम के टीम से सर, बहुत एक्टिव है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। ओके, और कोई अपना 2 शब्द रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं जल्दी से। जय RCM सर। जय RCM सर। जय RCM सर। जो हमको मिला है सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए सर, तब आपका आवाज क्लियर। हाँ बोलिए सर। सर एक्चुअली हमको ये जो हाउ टू डू जो एक RCM का बुक मिला है। हाँ बताइए। सुना दे रहा है सर? जी जी जी। अब जो RCM का जो बुक मिला है सर, इससे तो वो बहुत जबरदस्त, जो हमको जो मिला है वो तो बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। इसमें से हम बहुत कुछ सीख लिया,
जो सर ने बताया आज का मीटिंग में, उससे भी हम हमारा नेटवर्क का इशू होने से हम थोड़ा सा मीटिंग अटेंड कर पाया। अभी फिर से नेटवर्क आया तो फिर से मैंने मीटिंग कर लिया। एक्चुअली बुक पे तो हमको सारा कुछ समझ में आ रहा है कि, और कोशिश भी जारी रखती हूँ जी। एक्चुअली जो आरसीएम का बुक से तो हमको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ मिल चुकी है अभी तक। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। तो मनी गौतम जी है सर, धोला हाकाटी से है, लीला सर का टीम से। अभी जस्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ही है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है जूम मीटिंग में आते हुए, तो बहुत एक्टिव है। अभी ग्रुप में भी सर एक्टिवली काम कर रहे हैं, फील्ड में भी एक्टिवली है। तो चलिए आशा करते हैं समय तक सर रहेंगे और इस बिजनेस में कुछ अचीवमेंट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मनी। और कोई ठीक है सर, बात रखना चाहते हैं तो जल्दी से, नहीं तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नया टॉपिक, नया कुछ जानकारी लेकर। और 1 तारीख को सर कोई भी मिस ना करे। 1 तारीख बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग किया है, और 1 तारीख को सर खान सर को भी हम लोग लेके आएंगे, और खान सर से भी आप लोग से सुनाएंगे। और 1 तारीख को बहुत बड़ा प्लानिंग लेके काम कर रहे हैं सर। तो जिनका भी बड़ा टारगेट है 1 तारीख को बिल्कुल मिस ना करे, ताकि आप लोगों को 1 तारीख से पूरा सितंबर महीना में अपना जो रोड मैप है वो आप अपना रोड मैप डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने पीपीटी तैयार कर दिया है, अभी थोड़ा बाकी है, आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग 1 तारीख को बिल्कुल मिस ना करें। जिसका भी जो भी काम है, किसी का बर्थडे है तो जल्दी चला जाइए, किसी का घर में मान लीजिए पूजा है तो फटाफट कर लीजिए, खाना बनाना है तो 6 बजे बनाइए या 8 बजे के बाद बना लीजिए, लेकिन उस प्रोग्राम को बिल्कुल मिस ना करें। और हो सके किसी के पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो आपके घर में 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर को बुला लीजिए, बोलिए 1 तारीख को काउंसलिंग है, और जूम मीटिंग में उनको बैठा दीजिए। ये सबसे अच्छा प्लानिंग होगा, क्योंकि 1 तारीख को अगर आप लोग